दुनिया में ऐसे कई जीव रह चुके हैं जो सिर्फ फॉसिल्स और किताबों के रूप में बचे हुए हैं। इनमें से कुछ प्राणी ना सिर्फ रेयर है बल्कि अपने फिजिकल एडेप्शन, बिहेवियर और एवोल्यूशन के लिए काफी रिमार्केबल थे। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो कम लोगों को पता है, लेकिन हर एक के पास एक अलग और इंटरेस्टिंग कहानी है। नंबर 1 है प्रोकॉप्टोडॉन। ये एक प्री हिस्टोरिक कंगारू है, लेकिन आम कंगारू से काफी अलग। ये करीब 2 to 2.7 मीटर लंबा था। इसका फेस छोटा, फ्लैट और ह्यूमन लाइक था। इसकी आंखें सामने की तरफ होती थी, जो बाइनोकुलर विजन और डेप्थ परसेप्शन के लिए यूजफुल थी। ये ऑस्ट्रेलिया के ड्राई ग्रासलैंड्स और ओपन वुडलैंड्स में पाया जाता था। इसके पास हॉप करने की एबिलिटी थी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रोकॉप्टोडॉन अपराइट वॉक भी करता था, स्पेशली जब वो धीरे मूव कर रहा था। इसके स्ट्रॉन्ग पेल्विक स्ट्रक्चर और फॉरवर्ड फेसिंग टोज इस बात का हिंट देते हैं। प्रोकॉप्टोडॉन एक हर्बीवोर था जो मोस्टली ड्राई श्रब्स और लीव्स खाता था। इसके स्ट्रॉन्ग मोलर्स टफ वेजिटेशन को एफिशिएंटली ग्राइंड करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि छोटे सोशल ग्रुप्स में रहते थे, लेकिन इस पर कंप्लीट एविडेंस नहीं मिले। फीमेल्स के पास पाउच होते थे जिसमें यंग जोई करीब 6 महीने तक डेवलप होते थे। वो ग्रेजुअली पाउच से निकलकर इंडिपेंडेंट होते थे। ये प्राणी शायद क्रैप्सिकुलर था, यानी सुबह और शाम में ज्यादा एक्टिव रहना। ये एनिमल्स कम्युनिकेट करते थे बॉडी लैंग्वेज और फुट थम्पिंग से। इसका एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन बताया गया है 15 to 20 ईयर्स। नंबर 2 है डेस्मोडस ड्रैकुला। ये एक वैम्पायर बैट स्पीशीज थी जिसका नाम उसके ड्रामेटिक नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। ये दुनिया के सबसे बड़े नॉन वैम्पायर बैट्स थे, जिसका विंग स्पैन 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होता था। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते थे, रात को एक्टिव रहते थे और प्रे को एकोलोकेशन और हीट डिटेक्शन के जरिए पकड़ते थे। ये ऑब्लिकेट ब्लड फीडर्स थे, यानी हेमेटोफेजी करते थे और ज्यादातर लार्ज मैमल के ब्लड्स पे जीते थे। एक शार्प बाइट के थ्रू ब्लड फ्लो इनिशिएट करते थे और फिर उस पे फीड करते थे। मॉडर्न बैट्स की तरह ये भी सोशल थे, यानी कॉलोनीज में रहते थे। फीमेल्स एक पप को जन्म देती थी और उसे रेगुलेटेड ब्लड से फीड करती थी। केव्स और शेल्टर्ड प्लेस उनका डे टाइम रेस्टिंग प्लेस होता था। इसका एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन लगभग 8 से 10 साल होता था। नंबर 3 है स्टेलर सी काऊ, एक लार्ज स्लो मूविंग मरीन मैमल जो 18th सेंचुरी के नॉर्थ पैसिफिक कोस्टल एरियाज में रहता था। ये 9 to 10 मीटर लंबा और 8 to 10 टन तक भारी हो सकता था। इसकी स्किन ब्राउन ग्रे, थिक एंड रिंकल थी और इसके फ्लिपर्स ब्रॉड और पैडल लाइक होते थे। ये सिर्फ केल्प और एक्वेटिक प्लांट्स खाते थे। ये एक स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस डाइट फॉलो करते थे। इसके टीथ की जगह पर हॉनी प्लेट्स होते थे जो केल्प को मैश करने में मदद करते थे। उसके लंग्स लार्ज होते थे जो लॉन्ग अंडर वाटर फीडिंग को अलाउ करता था। ये जनरली स्मॉल फैमिली ग्रुप्स में रहते थे और काफी डोसाइल होते थे। ये इसलिए इजीली एक्सटिंक्ट हो गए। इसमें फीमेल्स एक काल्फ को जन्म देती थी जो मदर्स मिल्क पर सर्वाइव करता था जब तक ये एडल्ट नहीं हो जाता। ये कम्युनिकेट करते थे लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के जरिए। इसका एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन 30 to 15 साल तक बताया गया है, लेकिन 1741 में इसकी डिस्कवरी के सिर्फ 27 सालों में इसको ओवर हंटिंग से एक्सटेंड कर दिया गया। नंबर 4 है फोकलैंड आइलैंड वुल, जिसे वराबी कहते हैं। एक मीडियम साइज्ड कैनिड था जो सिर्फ फोकलैंड आइलैंड्स में पाया जाता था। ये रेडिश ब्राउन फर, बुशी टेल और फॉक्स लाइक अपीयरेंस के साथ एक यूनिक प्रेडिटर था। ये कोल्ड आइलैंड क्लाइमेट्स के लिए अडेप्टेड और इसका कोई नेचुरल प्रेडिटर नहीं होता था। काफी क्यूरियस और रिलेटिवली ह्यूमन टॉलरेंट बिहेवियर रिकॉर्ड किया गया है। ये ओमनिवर्स था, यानी बर्ड्स, इंसेक्ट और कभी कभी मरीन एनिमल्स को भी खाता था। ज्यादातर सॉलिटरी में रहते थे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को एविडेंस मिले हैं कि ये शायद पेयर्स या स्मॉल फैमिली यूनिट्स में रहते थे। इस स्पीशीज में दोनों पेरेंट्स पप्स को नर्चर करते थे। टेरिटरी को सेंट और वोकलाइजेशन से मार्क किया जाता था। ये नॉन माइग्रेटरी स्पीशीज थी, पूरा जीवन आइलैंड के कन्फाइंड रीजन्स में बिताते थे। इसका लाइफ स्पैन लगभग 10 से 12 साल बताया जाता है। साइंटिफिक रिकॉर्ड के हिसाब से ये 1876 में एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 5 ग्रेट ऑक, एक लार्ज फ्लैटलेस बर्ड जो नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट में रहते थे, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके। ये करीब 75 to 85 सेंटीमीटर लंबे थे और ब्लैक एंड व्हाइट प्लमेज और शॉर्ट फ्लिपर्स लाइक विंग के साथ पेंगुइन जैसे दिखते थे। ये एक एक्सीलेंट स्विमर थे। स्ट्रॉन्ग अंडर वाटर प्रोपल्शन से फिश और क्रस्टेशियंस पकड़ते। ये स्पीशीज कॉलोनीज में रहती थी और ग्रुप फीडिंग इसमें कॉमन था। ब्रीडिंग सीजन में मोनोगमस पेयर बनाते थे, एक बड़ा एग देते थे जिसे दोनों पेरेंट्स मिलकर इंक्यूबेट करते थे और बड़े होने तक फीड करते थे। ये ग्रंटिंग साउंड्स और फ्लिपर मूवमेंट से कम्युनिकेट करते थे। विंटर्स में स्लाइटली साउथ माइग्रेट करते थे, लेकिन ब्रीडिंग के लिए वापस स्पेसिफिक कोस्टल एरियाज के पास आते थे। एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन लगभग 20 से 25 साल बताया जाता है, लेकिन 1800s के दौरान एक्सेसिव हंटिंग ने इस स्पीशीज को एक्सटेंड कर दिया और 1844 में इसका लास्ट साइटिंग दिखी गई आइसलैंड में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए।